सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली वाले उनके इंश्योरेंस के पैसे के लिए और उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए रिया पर दबाव बना रहे हैं। ये बात रिया ने ईडी को कही है। क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताती हूं। जाहिर सी बात है, कल रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन किया था। कहा जा रहा है कि कल की जो पूछताछ थी उसमें रिया चक्रवर्ती ईडी को जरा भी सपोर्ट करती नहीं नजर आई, बल्कि हमेशा कहती रही कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें कुछ याद ही नहीं। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुशांत की फैमिली ये पूरी एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है, क्योंकि उनकी फैमिली के कुछ लोग हैं जिन्हें सुशांत के इंश्योरेंस के पैसे और उनकी प्रॉपर्टी हथियानी है। यही कारण है कि वो लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे और सुशांत को अलग करना चाहते थे, लेकिन सुशांत समझदार थे। यही कारण था कि सुशांत ने उन सभी लोगों से दूरी बना दी। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की फैमिली पर ही इल्जाम लगाया है कि वो सुशांत और रिया को अलग करना चाहते थे, इसीलिए सुशांत उनकी फैमिली से दूर हुए थे, रिया के कहने पर दूर नहीं हुए थे। सिर्फ सुशांत की फैमिली पर ही नहीं, बल्कि सुशांत के जीजा पर भी रिया ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा कई महीनों से एक षड्यंत्र बना रहे थे। रिया ने कहा कि सुशांत ने जो भी खर्चा किया वो उन्होंने अपनी समझ से किया। इसके अलावा घर के और जो भी दूसरे खर्चे थे वो रिया ने सुशांत के कहने के हिसाब से ही किए, सुशांत की मर्जी से ही किए। रिया घर का सारा काम सुशांत के कहने पर ही देख रही थी। सुशांत का कहना था कि सुशांत अब अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए बाकी की जिम्मेदारियां रिया उठा लें। इसके अलावा पैसों को लेकर रिया ने कहा है कि मैं भी पैसा कमाती हूं, मैंने 7 फिल्में की है, मेरे पिता ने मेरे लिए अच्छी खासी सेविंग की हुई थी। तो कुछ इस तरह से अब रिया ने भी अपनी तरफ की एक कहानी सुनाई है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और उनके जीजा को ही जिम्मेदार ठहराया है कि वही लोग सुशांत सिंह राजपूत का पैसा और उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से 8 घंटों की पूछताछ हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती की कितनी प्रॉपर्टीज है, वो किसके नाम है, उनके कितने बैंक अकाउंट्स है, उनकी कितनी कंपनीज है, क्या ये कंपनीज फर्जी तो नहीं, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये कंपनी तो नहीं खोली गई, इस तरह की बातें पूछी गई और इन्हीं पॉइंट्स पर छानबीन की गई।